गलत हो। मेरे सामने मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, आप लोग हैं, सब लोग जी हैं, जी लेकिन मैं जी फिर भी पीरियड्स की बात कर रही कर हूँ। रही हैं। तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ दुकानदार के पास जाके ऐसे चुपके से कान में बोलना जी कि जी भैया जी एक पैड दीजिएगा, और वो दुकानदार उसको काली पन्नी में 3-4 न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके और आपको साइड से देगा। जैसे लगता है आप ड्रग्स। मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी अभी लिख रही हूँ, जो कि पीरियड्स पर ही बेस्ड है, जिसका नाम है लाल धब्बा। उस किताब का मैंने यही पूरा टॉपिक ही रखा है कि किस तरह से पीरियड्स को लेकर दुनिया में शेम है, लोग शर्माते हैं बोलने से, और क्या-क्या समस्याएँ एक लड़की को फेस करनी तोड़ो। क्योंकि पीरियड्स कोई अलग से, कोई अलग कंट्री से, कोई अलग ग्रह से आया हुआ चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है जो नेचुरल हर चीज। लड़की के साथ होता है। बिल्कुल। और शायद ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए। माई सेल्फ जानवी, अ 16-year-old global gender equality activist from India. I am a thrice awardee of United Nations Foundation USA, as well as author of this book upon global gender inequality issues, Shiro's Breaking Stereotypes. यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की तरफ से गर्लअप ग्रांट अवार्ड से सम्मानित किया गया था पहली बार 2020 में, और तब से लेकर आज तक मैंने एक हैट्रिक लगाई है। मुझे पिछले 3 साल से लगातार वहाँ से सम्मानित अभी किया हम जा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हैं और हमारे साथ जो लड़की है मात्र इनकी उम्र 16 साल है। और 16 साल की उम्र में अमेरिका जैसे देश से 3 बार इनको अवार्ड मिल चुका है। मतलब 13 साल की जब थी, 13 साल से लेकर 16 सालों तक लगातार 3 बार हैट्रिक लगा चुकी हैं। और कहीं ना कहीं खुलकर बात करती हैं, चाहे बात करें पीरियड्स की, जिस मुद्दे पर शायद कोई बात करना नहीं चाहता है। खासकर बिहार में, हम बिहार से हैं और अभी बिहार से हैं और बिहार के लोग ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते हैं, तो बिहार के लोग इस मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। लगता है कि यह गलत चीज़ है, हम अपने बच्चों के साथ अगर साझा करते हैं तो मुझे गंदा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बेटी ने एक बता दिया है आज कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इन सब मुद्दों पर अगर बात किया जाए तो इसका फ़ायदा उन बच्चियों को मिलेगा जो कि शायद इसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 16 साल है और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही हूँ। सबसे पहले हमें बताइए कि 13 साल की उम्र में आपको पहली बार अमेरिका से अवार्ड मिला, तो कैसे, आप कब से मतलब इस चीज़ पे वर्क कर रही थी कि 13 साल की उम्र में ही आपको अवार्ड मिल गया? जी, तो मैं पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ इस क्षेत्र में। जब मैं 11 साल की थी तब से, तो सबसे पहले तो समझा जाता है किसी चीज़ को। आप किसी नए फील्ड में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि वो फील्ड क्या है। तो जब मैंने शुरुआत की तो पहले मैंने उसको समझा। तो जब मैं 13 साल की हुई तब से मैंने थोड़ा एक्टिवली काम करना शुरू किया इस चीज़ पर। तो तभी मुझे यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन की तरफ से गर्लअप ग्रांट अवार्ड से सम्मानित किया गया था पहली बार 2020 में, और तब से लेकर आज तक मैंने एक हैट्रिक लगाई है। मुझे पिछले 3 साल से लगातार वहाँ से सम्मानित किया जा रहा है। तो भारत में जो अवार्ड आपको मिला, इस अवार्ड को सिर्फ भारत में आपको ही मिला है या और किसी लोगों को मिला है, किसी बच्चे को? जी, मतलब अवार्ड तो मिला है पहले भी और लोगों को, बट ये हैट्रिक शायद मैंने ही लगाई लगातार है 3 पहली बार बार। सिर्फ आप जी ही को मिला है जी, 2013 हैट्रिक से। मैंने ही लगाई है। अवार्ड हो सकता है और लोगों को भी मिला हो, बट एक हैट्रिक, एक चीज़ को मेंटेन करना, वो शायद मैंने ही बिल्कुल। किया है। देखिए 3 सालों से लगातार अवार्ड मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बिहार के लिए तो है ही और पूरे देश के लिए भी है, क्योंकि एक बिहार की बेटी है और भारत की भी बेटी है जो कि खुलकर बात करती है। और इतना अच्छा स्पीच इन्होंने दिया था अमेरिका में जो आपने स्पीच दिया था, उस स्पीच को एक बार मेरे को बताइए थोड़ा सा। Hello everyone, myself Janvi, a 16-year-old global gender equality activist from India. I am a thrice awardee of United Nations Foundation USA, as well as author of this book upon global gender inequality issues, Shiro's Breaking Stereotypes. तो इंट्रोड्यूस मैं ऐसे ही करती हूँ खुद को, और उसके बाद जो भी टॉपिक रहा वहाँ पे बोलने का, उस टॉपिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये कितना फ्लुएंट बोलती हैं, कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश में, तो आपको पता है कि बिहार के बच्चे कैसे नहीं बोल पाते हैं। और तो कैसे आपने इंग्लिश कब से पढ़ना स्टार्ट किया और इंग्लिश में कैसे रुचि आपकी आई? इंग्लिश तो मेरा मानना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कहीं पे लोग ना किसी की इंसल्ट कर देते हैं इंग्लिश को लेकर। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। जैसे हिंदी भाषा है, मराठी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। तो आपको इंग्लिश आना या ना आना आपके टैलेंट को कहीं से भी शोकेस नहीं करता है। तो इंग्लिश तो मुझे बचपन से ही पसंद थी। मुझे लिटरेचर में ज़्यादा रुचि ही रही है बचपन से ही। तो इंग्लिश काफ़ी अच्छा था, इसीलिए शायद बोलने में ही मदद मिली। और जब से मैंने स्टेज पे बोलना शुरू किया ना, स्कूल में भी कोई फंक्शन होता था, तो तब से जाके मुझे फ्लुएंटली आए, मेरे अंदर फ्लुएंसी आई इंग्लिश को लेकर। अच्छा, आपका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले कि आपने पीरियड्स का जो पैड होता है उसको लेकर के ऐसे फ़ोटो क्लिक किया था। तो उस फ़ोटो को क्लिक करने के पीछे क्या मतलब था कि आप मतलब क्या बताना चाहती थी? जी, तो वो फ़ोटो मैंने डाली थी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के दिन।
तो उस तस्वीर में मैंने अपनी आँखों के ऊपर एक सैनिटरी पैड ऐसे डाला हुआ था और ऐसे लिप्स पे ये सिंबल था। तो उस फोटो का अर्थ तो सबसे पहले ये था कि अपने आँखों पर ये जो अंधकार की पट्टी बंधी है, ये जो ज्ञान आपके पास नहीं है, इस पट्टी को सबसे पहले हटाओ और इस चुप्पी को तोड़ो। क्योंकि पीरियड्स कोई अलग से, कोई अलग कंट्री से, कोई अलग ग्रह से आया हुआ चीज़ नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है जो हर लड़की के साथ होता है। और शायद ना हो तो हमारी दुनिया आगे ना बढ़ पाए। पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए पीरियड्स मस्ट है। तो उसी को लेकर मैंने वो तस्वीर डाली थी। और उसी के साथ साथ मैं अपनी दूसरी पुस्तक भी अभी लिख रही हूँ जो कि पीरियड्स पर ही बेस्ड है, जिसका नाम है लाल धब्बा। उस किताब का मैंने यही पूरा टॉपिक ही रखा है कि किस तरह से पीरियड्स को लेकर दुनिया में शेम है, लोग शर्माते हैं बोलने से, और क्या क्या समस्याएं एक लड़की को फेस करनी पड़ती हैं। उन सब बातों पर चर्चा मैंने की है उस पुस्तक में। देखिए, जितनी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, कहीं ना कहीं आज से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि एक लड़की है जो कि अमेरिका जैसे देश में जाकर के स्पीच देती है और कहीं ना कहीं 3 सालों से लगातार इनको अवार्ड मिलता रहा, इन्होंने बुक भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके बातों से आपको सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जो शर्म, आप झूठा शर्म लगाते हैं और कहीं ना कहीं सामने किसी के बोलने से बचते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं और इस पर आपको बोलने से नहीं बचना चाहिए। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप फैमिली के हर किसी मेंबर से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बिहार की जो लड़की आपको देख रहे हैं उनको कैसे आप समझाइएगा कि आप आज से जैसे आपको देखती हैं तो कैसे वो अपने फैमिली के साथ साझा कर सकती हैं आज के बाद? जी, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैं भी इसी बिहार की हूँ, जिस बिहार के हम लोग, मैं भी यहीं की हूँ, मैं कहीं अलग से नहीं आई हूँ। तो जब मैं आपकी उम्र की होकर इन सब बातों पर चर्चा कर सकती हूँ, और आप देख सकते हैं मैं सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक, मैं चर्चा कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है अभी तक। तो आप भी कम से कम, अगर मैं आँख पे सैनिटरी पैड डालकर फ़ोटो डाल सकती हूँ तो आप कम से कम अपने हक के लिए लड़ तो सकते हो। आप दुकानदार के पास जाके से चुपके से कान में बोलना कि भैया एक पैड दीजिएगा, और वो दुकानदार उसको काली पन्नी में 3-4 न्यूज़पेपर में फोल्ड करके और आपको साइड से देगा, जैसे लगता है आप ड्रग्स खरीद के लेके आ रहे हैं वैसे। और लोग सिगरेट दूर से ही इशारा करके मांग लेंगे कि भाई सिगरेट गर्व महसूस कर रहे हो। हाँ, जबकि सिगरेट आपकी ज़िंदगी को आपसे ले रही है, वो बर्बाद कर रही है। और एक सैनिटरी पैड से एक लड़की उन सब बीमारियों से बच रही है जो कि शायद सैनिटरी पैड ना यूज़ करने से उसे हो जाएगी। तो इस शर्म को दूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है तो आपको खुद ही लड़नी होगी। आपके बदले हो सकता है मैं आपको 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर दूं या फिर कोई और आपको मोटिवेट कर दे, बट अगर जब तक आप खुद से खुद के बारे में नहीं सोचोगे, दुनिया आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। आपने जो बुक्स लिखा हुआ है, इस बुक्स के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्स में बताइएगा कि इस बुक्स में क्या लिखा है और इसको लिखना आपने कब से स्टार्ट किया था? जी, तो ये बुक मैंने पिछले साल लिखी थी और पिछले साल ये पब्लिश भी हो गई थी। इसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो इसका नाम ही जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इसका नाम है शीरोज़। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से लड़कों का संबोधन ही से हीरो किया जाता है, तो लड़कियों का संबोधन हीरोइन शब्द से ना करके शीरोज़ वर्ड से अगर किया जाए तो वो अपने आप में भी उनको एक अंदर से एक मोटिवेशन, एक करेज उनको फील होगा कि हम लोगों को भाई समाज अब शीरोज़ समझ रहा है। और उसके आगे का नाम है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब है जो हमारी जो आजकल की पावरफुल शीरोज़ हैं, ये इन सभी धारणाओं को, इन सभी रूढ़िवादियों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। तो इस पुस्तक को मैंने 2 भागों में लिखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने जो भी समस्या जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है उसकी चर्चा मैंने की है, जैसे कि दहेज की समस्या हो गई, किस तरह से महिलाओं के शरीर के ऊपर उनका अधिकार नहीं होता है, किस तरह से लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता है, उनको खेल कूद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, किस तरह से मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में। तो उन सब बातों पे चर्चा की। कहीं ना कहीं जो बिहार और भारत की रियलिटी है उस चीज़ को आपने दिखाने का प्रयास किया है। रियलिटी इसमें है, और जो लोग भी इस बुक को पढ़ लेंगे तो उनको जेंडर इक्वलिटी कुछ हद तक समझ में आ जाएगी कि किस किस टर्म से हम लोग इस विषय को जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा आधी बुक में मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी लिखी है एक लड़की की जिसका नाम गंगा था। वो बहुत ही मतलब एक गरीब परिवार से, और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी जो थे वो शराबी थे, माता पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था उसके साथ उसके घर में। तो किस तरह से वो लड़की सारी परेशानियों को हटाते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ती है, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी की भी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। अच्छा, आपके मम्मी पापा का योगदान आपके जीवन में, जैसे हर एक इंसान के जीवन में मम्मी पापा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं। अगर मम्मी पापा गाइड करे तो बच्चे अच्छे बन जाते हैं, और नहीं करे, छोड़ दे तो जैसे दुनिया चल रहा है वैसे बन जाते हैं। मम्मी पापा का योगदान कैसा रहा? जी, तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बिहार से आते हैं, जिस परिवार मतलब बहुत परिवारों में लड़कियां खुल के बोल नहीं पाती हैं। तो मेरा भी परिवार है, मम्मी पापा हैं, तो अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं भी खुल के ना बोल पाती। मैं भी उन्हीं लड़कियों की तरह अपनी आवाज़ को चुप करके रह जाती जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने मुझे समझा है शुरू से, इसीलिए शायद आज मैं नेशनल टीवी चैनल्स पर या फिर कहीं पर भी मैं इन बातों को खुलकर रख पा रही हूँ। तो माँ बाप का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, और शायद इन्हीं का सपोर्ट है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी मैं जो कुछ करना चाहती हूँ शायद मैं इन्हीं के सपोर्ट से कर पाऊँगी।
अच्छा, ये सब बातें आपने कही तो कहीं कहीं बहुत सारे चैनलों ने आपसे सवाल किया, मैं भी इसलिए सवाल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि आपकी बातों को सुनेंगी जब लड़कियाँ तो उनको लगेगा कि नहीं ये लड़की सही बोल रही है और हमें भी आज से शर्म नहीं। आपको शर्म लग रहा है कि नहीं? आपके मम्मी पापा भाई बहन हम लोग इतने लोग हैं, शर्म लग रहा है? अगर शर्म लगता तो मैं बोल नहीं पाती? बोल पाती तो आप मतलब बताइए उन लड़कियों को कि ये लड़कियां जो हैं सबसे ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ तो 99.9% लड़कियां तो बिहार में खासकर शर्माती हैं। मैं उन इस लोगों पे- को आप हाँ, कहिए कि नहीं तो मैं इस शर्माना पे चाहिए। यही कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ लड़की अपने किसी भी चीज़ में पीछे होने गलती किसी लड़के पे डाल देती है, किसी मर्द पे डाल जी, देती है, जी। तो आप खुद भी गलत हो। अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो और अगर आप जुल्म को सह रहे हो तो आप सबसे गलत हो। मेरे सामने मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, आप लोग हैं, सब लोग जी, हैं, जी, लेकिन मैं जी। फिर भी पीरियड्स की बात कर रही कर हूँ। रही हैं। तो कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। सही है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हम जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सही है, उस दिन आपकी आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये इशू सच्चा है और इस रियलिटी है पे कहीं जी ना हाँ, कहीं। और इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो जिस दिन आप ये सोच लोगे आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं सर आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सब हर एक माँ बाप तक पहुँचाइएगा, क्योंकि एक बिहार बदल रहा है और बिहार का नाम सबसे ऊपर मुझे लगता है कि इन तरह के आपके जो बच्चे हैं और आप लोग हैं, आपके वजह से कहीं ना कहीं बिहार का नाम मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सबसे ऊपर लिया जाएगा। पहले भ्रष्टाचार के लिए लिया जाता था, लेकिन आज गौरव के लिए लिया जाएगा कि ऐसे लोग हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनकी सोच को जरूर आगे पहुंचाइएगा, चाहे मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे कहीं भी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इसको पहुंचाइए ताकि सब कोई जाने इस चीज़ को। मैं भी चाहता हूं कि हमारा बिहार बदले, क्योंकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आखिर में सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय दिया।